दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन, चाहे वो रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है और आप सभी लोग इसके रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी का जो फ़ेज़ 1 एग्ज़ाम हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2020 में ही हुआ था और ये एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही जल्दबाजी में ये आयोजित कराया गया था क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम जो है वो बहुत दिन से हो नहीं रहा था, 2 साल हो गए थे, 2019 में ही नोटिफ़िकेशन आया था लेकिन एग्ज़ामिनेशन नहीं हो पाया था। तो क्या हुआ था कि लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्विटर पे कैंपेन किया, लोगों ने परीक्षा कराने की माँग की क्योंकि पहले ही 2 साल लगभग निकल चुका था, इसलिए सब चाहते थे कि इसका एग्ज़ाम हो और जल्दी से जल्दी लोगों को नौकरी मिले, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा कैंपेन किया था। तो दोस्तों इसके फलस्वरूप आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में स्टार्ट हो गया था, जो कि जुलाई में ख़त्म हुआ। यानी कि दोस्तों 8 महीने तक एग्ज़ाम चलता रहा। अब जिन्होंने फ़ेज़ 1 में दिया था और जिन्होंने फ़ेज़ 7 में दिया था और जो भी लोग फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 चाहे कुछ भी कोई भी फ़ेज़ में एग्ज़ाम दिया था, वो सभी लोग आंसर की का इंतज़ार करने लगे। फिर आंसर की भी आया, आंसर की में बहुत सारी गलतियाँ भी देखी गई, रेलवे के द्वारा गलत आंसर्स दिए गए थे, वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद फिर रेलवे ने चैलेंज के लिए जो लिंक एक्टिव किया था वो भी सब खत्म हो गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा समय निकल चुका है दोस्तों, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट का कोई अता-पता नहीं है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग मुझे खबर मिली है कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा, अभी आएगा या बाद में आएगा? इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, अगर आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करनी है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हो या फिर मैथ से रिलेटेड हो या फिर रीजनिंग से रिलेटेड हो, वो सारे स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ, क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। और दोस्तों इस चैनल पर मैं वैसे ही क्वेश्चन डालूँगा जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इधर-उधर के कोई भी क्वेश्चंस मैं नहीं डालूँगा। मैं जो भी क्वेश्चन डालूँगा दोस्तों वो पिछले 10 साल में पूछा गया जो एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी को मैं यहाँ पे डालूँगा और जैसे क्वेश्चंस आते हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि सीबीटी 1 में जिस तरह के क्वेश्चंस आए थे उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं वैसे ही क्वेश्चंस इस चैनल पर डालूँगा दोस्तों जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 क्लियर करना पड़ेगा, फिर सीबीटी 2 क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद स्किल टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, किसी-किसी में स्किल टेस्ट है, किसी में नहीं है। तो 3 फेज़ में एग्ज़ाम होगा दोस्तों, 3 टियर में। तो सबके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग तैयारी करें, किस तरह से स्किल टेस्ट की भी तैयारी करें, कैसे सीबीटी 2 की तैयारी करें क्योंकि सीबीटी 2 जो होगा दोस्तों वो मेंस एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा। सीबीटी 1 से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों ये भी हम लोग बात करेंगे कि जैसे सीबीटी 2 है, तो सीबीटी 2 में रीज़निंग है, मैथ्स है, तो इसमें किस-किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं? क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा बात है ना जैसे अगर हम लोग डिस्कस करें वाटर के बारे में, तो वाटर से रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चंस आ सकता है? तो इस तरह दोस्तों टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि इससे क्या-क्या रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है? डेंसिटी से रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चंस आ सकता है? किसी एक टॉपिक को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप क्वेश्चंस खुद से बनाने लगते हैं ना, तो सारा एग्ज़ाम जो है वो आसान हो जाता है। दोस्तों कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका सीबीटी 1 जो है वो क्लियर ही नहीं हो पाएगा तो वो सीबीटी 2 की तैयारी क्यों करें? तो दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ा जवाब है कि वो सीबीटी 2 की तैयारी बिल्कुल करें। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ामिनेशन होने वाला है और ये बहुत जल्द रेलवे ग्रुप का डी का एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों आप क्यों सोच रहे हैं इतना ज़्यादा? आपके पास रेलवे ग्रुप डी है और एसएससी के कई एग्ज़ामिनेशन है, रेलवेज़ के और भी एग्ज़ामिनेशंस आने वाले हैं। तो आप क्यों नहीं तैयारी कीजिएगा दोस्तों सीबीटी 2 की और कोई भी तैयारी बेकार नहीं जाता है और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है दोस्तों तो आपको लगातार तैयारी करते ही रहना होगा। कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इंतज़ार करते रहते हैं कि जब प्री का रिज़ल्ट आएगा यानी कि सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आएगा उसमें मैं पास होऊँगा तब मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूँगा। तो ऐसे स्टूडेंट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है मेरे दोस्त। इसलिए आप सोच लीजिए अगर आपके 5-10 नंबर आ रहे हैं फिर तो आप छोड़ सकते हैं तैयारी को। आप फिर ग्रुप डी की तैयारी कीजिए या बाकी अदर एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कीजिए। लेकिन ऐसे भी कई कैंडिडेट्स हैं दोस्तों मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि जिनका 45-50 मार्क्स आ रहा है आंसर्स की से मैच करने पर, वो तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, 50-50 है, 60-40 है, 80-20 है। तो ऐसे लोगों का क्या कहना दोस्तों? ऐसे लोग जो होते हैं, ये सोचते ही रह जाते हैं और इनका नौकरी का जो चांस होता है वो निकल जाता है।
जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर सीबीटी 2 की तैयारी नहीं करेंगे दोस्तों, अचानक से रिजल्ट आउट हो जाएगा, सीबीटी 2 का डेट भी पता चल जाएगा, फिर आप सोचते ही रह जाएँगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ये सब दिखते ही रह जाएँगे यूट्यूब पे और 10-15 दिन निकल जाएगा, फिर पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है और आप जैसे-तैसे एग्ज़ाम देकर के आ जाएँगे, फिर पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों इसलिए इस बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिए। आप सीबीटी 1 का जो रिज़ल्ट है दोस्तों, ये कभी भी आ सकता है, ये अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं, क्योंकि दोस्तों सीबीटी 1 का जो रिज़ल्ट है, ये आने के बाद तुरंत रेलवे को सीबीटी 2 भी करवाना है एग्ज़ाम। तो सीबीटी 2 एग्ज़ाम करवाने के लिए उसको बहुत बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, लगभग 7 लाख कैंडिडेट्स हैं, 7 साढ़े 7 लाख कैंडिडेट्स हैं जो कि सीबीटी 2 की एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों ये प्लानिंग करना होगा रेलवे बोर्ड को कि किस तरह से एग्ज़ामिनेशन करवाएँ। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ामिनेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ेजेज़ में होता है। आपको पता ही होगा कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 7 फ़ेजेज़ में एग्ज़ाम हुआ था। तो दोस्तों ये भी जो है वो कम से कम 4 फ़ेज़ में तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। यानी सीबीटी 2 जो है दोस्तों वो 4 फ़ेज़ में एग्ज़ाम होगा, और जब 4 फ़ेज़ में एग्ज़ाम होगा तो समझ जाइए 4 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। तो दोस्तों अगर जनवरी से भी एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो अप्रैल तक एग्ज़ाम ही होता रहेगा। उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि फ़ाइनल रिज़ल्ट कब आए, तो अभी फ़ाइनल रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम है दोस्तों, कम से कम 1 साल का समय तो है ही। अगर आप सपोज़ दैट कि अप्रैल में अगर आपका लास्ट फ़ेज़ ख़त्म हो जाता है सीबीटी 2 का, तो उसके 1 महीने के बाद आंसर की आएगा, उसके 1 महीने के बाद फाइनल रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर जा कर के हो सकता है कि 2023 भी हो जाए दोस्तों। ये लंबा प्रोसेस चलता है, रेलवे का यही सिस्टम है, रेलवे का जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा ही चलता है। इसलिए दोस्तों आप कितना इंतज़ार करेंगे? आप खुद सोचिए, अगर आप इंतज़ार करते ही रह गए तो 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल जाएगा, फिर उम्र भी आपकी निकल जाएगी, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ दोस्तों कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। किसी कारणवश अगर नहीं भी निकल पाया एनटीपीसी सीबीटी 1, तो आपके पास रेलवे ग्रुप डी है। आप रेलवे ग्रुप डी को आसानी से निकाल लेंगे अगर सीबीटी 2 की तैयारी करते हैं, क्योंकि सीबीटी 2 में कोई अलग सिलेबस नहीं है। सब सिलेबस सेम ही है दोस्तों। रेलवेज़ का जो सिलेबस होता है वो सेम ही सेम है, सेम ही रहता है। ग्रुप डी में थोड़ा-सा आसान क्वेश्चन पूछा जाता है और एनटीपीसी में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अभी जो भी फ़ेज़ 1 से लेकर फ़ेज़ 7 तक जितने भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उन सब क्वेश्चंस को कलेक्ट कीजिए, खुद से कलेक्ट कीजिए और दोस्तों इसकी तैयारी करते रहिए। क्योंकि दोस्तों अगर सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होता है तो हो सकता है वो सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाएँ, और अगर सीबीटी 2 का एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो रेलवे ग्रुप डी आ रहा है, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिलती है तो सबसे पहले इस चैनल पर लोड कर दिया जाएगा और सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि एग्ज़ामिनेशन कब होगा। लेकिन दोस्तों आप रोज़-रोज़ मत खोजते रहिए कि आखिर इसका रिज़ल्ट कब आएगा, यूट्यूब पे देख लेते हैं, नेट पे देख लेते हैं। रिज़ल्ट जैसे ही आएगा दोस्तों आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आप बस तैयारी करते रहिए ये सोचकर कि आपको बहुत अच्छा समय मिला है, इस समय का उपयोग कीजिए और तैयारी करते रहिए। दोस्तों अगर आपको ऑथेंटिक क्वेश्चंस चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।